बार बुलाया उसने, फिर मैं एम्बैरेस हो गया, मैं दोनों बार बाहर। वैसे हो क्या रहा है ये पीछे, क्या चल रहा यार ये लहर चल रही है भाई। है? लहर चल रही है, हाँ जी लहर का भाई। मतलब लहर का मतलब जो अंदर है। शिवम। अच्छा, वो बाहर चल रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ हिप हॉप मूवमेंट, दिस इज अ हिप हॉप मूवमेंट, राइट? एग्जैक्टली ब्रो। हाँ, सो इसका पर्पस इसका पर्पस यार इवेंचुअल पर्पस तो सेल्फ अवेयरनेस ही है। एग्जैक्टली और बस इसका पर्पस यही है कि यार जो हिप हॉप सिर्फ एक म्यूजिक जॉनरा नहीं है, वो एक हाँ कल्चर है। सो हाँ लेट्स ब्रिंग इट टू द स्ट्रीट्स। जमीन को खोद कर दफन हो जाऊं किया करे तो कर गैरों से घर वालों का पूरा समर्थन, चाहे कितनी हो अड़चन, कलम चक्र सुदर्शन, अच्छाई की ताकत और हिप हॉप का असली वर्णन, बातें नशीली जैसे कैंटकी की बर्बन, मेरा प्यार उनको अर्पण जो सुनते और रखते आस्था भी, जिनसे भी मुझको बगावत की है बात शादी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग आज आए थे लहर मूवमेंट, आप सबको पता ही है, उसको कवर करते हैं। बाकी अब बैठते हैं, एकदम स्टूडियो में बैठते हैं, स्टूडियो में बैठ के आराम हाँ, से आराम से तसल्ली से भाई। पूछते हैं आपसे कि क्या सीन है क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक भाई। है? फाइनली वी आर इनटू द स्टूडियो, और अभी आप लोगों ने देखा जैसे हम लहर के साइफर में पहुंचे हुए थे वहाँ पे, और एपी भाई से बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा एपी भाई को फटाफट कैद करें और लेके चले स्टूडियो। कैसे हो? बस भाई आप बताओ क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। बढ़िया जी, बस आपके साथ ही आए हैं अभी अभी, हाँ। है ना? वैसे 2 दिन हो गए, झूठ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। जैसे इतने लोग वहाँ पे मैंने देखे, हम्म। है ना, कि बहुत सारे जो हैं यंग, मतलब मैंने जनरेशन को देखा वहाँ पे, एंड एवरीवन वाज स्पिटिंग हाँ हाँ। कि हाँ भी रैप चल रहा था ये वो। सो ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ इतना धीरे 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 धीरे, बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल देयर। हम्म। यार एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त थे चंडीगढ़ में जिन्होंने स्टार्ट किया था लहर। अच्छा। तो वो लोगों ने वहाँ पे हर संडे को शुरू किया था। हम्म। और शुरू शुरू में ही फिर वो लोग फिर हम लोगों ने ही उन्हीं के साथ मिलके दिल्ली में भी शुरू कर दिया। ओके। और तब से लेके अभी तक एक भी संडे ऐसा नहीं है जिस दिन हमने स्किप करा हो। तो हर संडे साइफर हुआ है, बस कोविड वाले दिनों को छोड़ के। कोविड तो मतलब व्हेन डिड यू स्टार्टेड? वी स्टार्टेड इन 2017। 17? तो हाँ। उस हिसाब से 7 साल हो गए। हाँ जी। तो 7 साल से आपने एक भी वीकेंड जो है वो स्किप नहीं किया? हाँ एवरी वीकेंड साइफर हो रहा है? हाँ, एक भी वीकेंड ऐसा नहीं है जिस दिन साइफर ना हुआ। बेशक पोस्टर नहीं डला होगा। हाँ। अभी तो ग्रुप में डिस्कस करके आपस में बंदे मिले हैं, लेकिन साइफर हर संडे हुआ है। अरे ये तो मतलब बड़ी वो कब से मेहनत चल रही है हाँ ना? भाई। और एवरी वीकेंड इट इज़, मतलब बड़ी बड़ी बात है ये तो। बिल्कुल। और इसका बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका पर्पस क्या था? मतलब अगर हम्म। नॉर्मल पब्लिक की हम बात करें, दे डोंट नो अबाउट द साइफर्स। यार पर्पस यही है जो साइफर का मतलब होता है। तो बेसिकली साइफर हिप हॉप एक कल्चर है जिसको जिया जाता है। और उस कल्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं हम्म। जो लोग उन एलिमेंट्स को जीते हैं। वो एक साथ एक ही जगह पे गैदर होते हैं और अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। करेक्ट। सो वही साइफर है। हम्म। तो साइफर इज़ बेसिकली अगर कोई रैपर है तो उसकी जो पोइट्री है वो साइफर है। हम्म। और वहाँ पे खड़े बंदे को उसकी पोइट्री को, उस एक्सप्रेशन को डिकोड करना, उसको डिसाइफर करना बोलते हैं। हाँ। और वहाँ पे ऑब्वियसली जब इतने लोग, जब अलग अलग थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, तो सब हाँ एक दूसरे के थॉट्स भी आप एक्सचेंज कर रहे हो। बिल्कुल। एंड यू, मतलब शायद आप, मेरा कहने का मतलब ये कि जो स्ट्रीट्स पे चल रहा है वो बिल्कुल। नॉलेज एक आप शेयर कर रहे हो। बिल्कुल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो कोर एलिमेंट उसका नॉलेज ही है हाँ। साइफर का। हम्म। बिल्कुल। और ये जब लहर द मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सो हाँ जी। आपके फ्रेंड्स वगैरह ने जो है हम्म। फ्रॉम चंडीगढ़, या आइडियली चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ। हाँ। शाउट आउट टू चंडीगढ़, शाउट आउट टू चंडीगढ़ ब्रो। है ना? और उसके बाद जो है मतलब फिर आपने दिल्ली में भी स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। सो दिल्ली को भी आप होल्ड कर रहे हो? हाँ दिल्ली को होल्ड तो यार कोई भी किसी को नहीं कर रहा है। हाँ। बट फिलहाल मैंने जिम्मेदारी ले रखी है दिल्ली की।
थोड़ी अच्छा, बहुत। हाँ जी। तो ये जब साइफर होते हैं तो हाँ जी। चैलेंजेस भी तो आते होंगे? चैलेंजेस एज सच कुछ नहीं है यार, मज़ा आता है। मज़ा आता है तो चैलेंजेस भी फिर निकल ही जाते हैं। हाँ, नहीं तो मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि यार कि क्योंकि क्राउड था वहाँ पे, हाँ और जी। जब इतना सारा क्राउड इकट्ठा हो रहा है हाँ जी। तो कुछ तो उसमें वो रहेगा ना, क्राउड मैनेज करना, ये बिल्कुल करना। चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अब थोड़ा हमारा पेज भी फेमस हो रहा है, तो वहाँ पे हर संडे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार आते हैं या जो लोग रेगुलर नहीं हैं, तो उन लोगों को धीरे धीरे साइफर में ढलने में चैलेंजेस आते हैं, और हम लोगों को भी क्राउड मैनेज करने में चैलेंज आता है, हम्म। क्योंकि जो कल्चर वाले बंदे हैं उन लोगों को तो पता है कैसे रहना है साइफर में। हाँ। बाकी जो नए बंदे आते हैं जो कल्चर में भी पुराने हो रहे हैं और सीख रहे हैं धीरे धीरे रेगुलर होके, हम्म। तो उन लोगों के लिए मैं गाना भी निकाल रहा हूँ एक साइफर लॉस, वेरी नाइस। जिससे वो जो बंदा सुन लेगा उसको तो इजीली मैनेज हो जाएगा अब। हाँ, हाँ। तो ये जैसे साइफर स्टार्ट हुआ है ना, हाँ जी। सो होता कहाँ पे है दिल्ली में, मतलब लहर द मूवमेंट अगर लोकेशन की बात करें? ये हम हौसकास डियर पार्क में करते हैं। डियर पार्क में। हाँ जी। वैसे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बात कर रहा था, मेरे को तो पता था, मैं वहाँ पर होकर आया हूँ। आप, मेरे को तो चलो मालूम है, आप क्या करते हो, आप ये बताओ। मैं यार रैप करता हूँ। रैप करते हो, बहुत सही। और कब से कर रहे हो? मैं 2012 से कर रहा हूँ, तो मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल। हाँ तो जी। आप कोर जुड़े हो हिप हॉप से एकदम ना? हाँ बिल्कुल। तो आपने कैसे, मतलब हिप हॉप का और रैप का आइडिया कैसे आया माइंड में कि यार कि? यार मैं 2006 में बोहेमिया पाजी को सुनता था, हाँ, तो काली दिन अली। काली देनाली हाँ, पहला गाना ही काली देनाली था जो काली मैंने दिन, सुना। हाँ। और मेरा एक दोस्त था एक्चुअली चाहत, मेरा मतलब स्कूल फ्रेंड था, वो मेरे हम्म। क्लासमेट ही था, और उसने मेरे को सुनाया, तो तब से फिर मैं भोई में बाजी को सुनता था, और 2012 में मतलब आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, हम्म। तो मेरे को सिंगिंग का शौक था, तो और मेरे दो दोस्त थे, एक हनी सिंह का फ़ैन था और एक भोई में बाजी का फ़ैन था, अरे। तो मैंने उन दोनों को मिलवाया, और मैं सोचता था कि उसमें तब गाने भी थोड़े वैसे चलते थे, तब मैं कल्चर में नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा ये दोनों रैप करेंगे और मैं गाना गाऊंगा इनके साथ, एंड व्हेन आई यूज्ड टू हेल्प देम इन राइटिंग रैप, तो मेरे को लगा यार मैं भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, हम्म। तो फिर मैंने खुद के रैप लिखने शुरू करे, और घर वालों ने भी अप्रिशिएट किया, हम्म। और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, दोस्तों ने भी अप्रिशिएट किया, तो धीरे धीरे यार जब अप्रिशिएशन मिलता है तो बंदा आगे बढ़ता रहता है उस चीज़ में, करेक्ट। बढ़ते बढ़ते फिर यही है कि बस मैंने अभी तक छोड़ा नहीं 12 साल से। हम्म। तो आप 12 साल से लगातार कर रहे हो हाँ जी। म्यूजिक, है ना? हाँ जी। एंड अभी जैसे आपने बताया कि आपका एक नया सॉन्ग आ रहा है, हाँ जी, साइफर लॉज। साइफर, है ना? सो उसका थोड़ा सा बताओ कि हाँ भी थॉट कहाँ से आया, क्योंकि आई एम श्योर कि वो थॉट आपका जो है वो साइफर के थ्रू ही आया होगा, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ बिल्कुल यार, साइफर के थ्रू ही आया है, जैसे आपने देखा कि थोड़े मैनेज करने में भी दिक्कत होती है, काफ़ी हम्म। भीड़ भी होती है वहाँ पे, तो कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उसी वजह से मैंने साइफर लॉज निकाला है, मतलब निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तक हमारा पेज इतना ज़्यादा फेमस नहीं था तब तक इतनी भीड़ भी नहीं आती थी, भीड़ आती भी थी तो वो वही बंदे थे जो रेगुलर थे या उनको पता है कि क्या चल रहा है, और हम लोग कभी वीडियोस को फ़र्क नहीं देते थे, हम्म। हम लोग सिर्फ उसको जीने के लिए आते थे वहाँ पे, करेक्ट। तो जब से फिर वीडियोस बनाने का सीन हुआ है, और वीडियोस भी हमने तब बनानी शुरू करी हैं यार, जब ना क्या हुआ कि हमारे ही साइफर्स की वीडियोस किसी ना किसी पेज पे वायरल हो रही होती थी। मतलब आपका ही कंटेंट जो है कहीं और पेज हाँ, पे कहीं और वायरल हो डलता रहा था, है, हम लोग बहुत साइफर बढ़िया। करते थे और हमारी वीडियोस चलती थी, और हमें मेंशन भी नहीं किया जाता था, हम्म। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू किया, और हमने सोचा यार हम अपनी वीडियो खुद ही बनाते हैं यार, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसे क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, हम्म। तो हमने डालनी शुरू करी तो हमारी वीडियोस भी वायरल हो गई, हाँ। और तब से फिर क्राउड बहुत ज़्यादा मतलब अनकंसिस्टेंट क्राउड भी आता है, जो मतलब हाँ। बहुत ज़्यादा नया क्राउड है, हाँ। तो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम्म। और उनको बताना होता है हम्म। कि व्हाट एक्चुअली साइफर इज़ करेक्ट। एंड हाउ साइफर शुड बी लिव्ड, हम्म। तो इसलिए मैं साइफर लॉस निकाल रहा हूँ। बहुत सही। और ये सबसे रिक्वेस्ट है बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ इट, और हमारे टाइम पे हम भी जाते थे साइफर्स में। सो बिल्कुल। सबसे ये चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप लोग आते हो ना तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी और थोड़ा सा मैनेज, मतलब वो चीज़ वो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। यार। बिकॉज समवन जो कि इतना एफर्ट डाल रहे हैं, हाँ। आप 7 साल से एफर्ट डाल रहे हो, एंड दैट हैज़ टू गो बिग, और वो आप लोगों के लिए ही है। हाँ जो वहाँ पे कंटेंट भी शूट हो रहा है दैट इज़ फॉर यू गाइस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यार, इन्हीं लोगों के लिए है सब कुछ। है ना? बिल्कुल। सो आपका जो लहर द मूवमेंट का जो पेज फटा, हाँ जी। वो कब फटा, कैसे फटा?
यार धीरे धीरे ही फटा पेज तो एक्चुअली मेन हम लोगों ने वीडियोस, हमारी एक वीडियो थी जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी और पेज पे वायरल हुई, तो फिर हमने तब से कंसिस्टेंसी बनानी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, और हमने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, और अचानक से ही पेज बूस्ट होने शुरू भी हो गया। और चंडीगढ़ में एक वीडियो थी जो विल स्मिथ ने शेयर की थी, तो उसके बाद से भी काफ़ी बूस्ट मिला। तो ऐसे काफ़ी इवेंट्स हुए क्या, जिन लोगों, जो बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया है और एक्नॉलेज करा, तो उस वजह से पेज अब फटे ही जा रहा है। ये कौन सी वाली वीडियो थी जो विल स्मिथ ने शेयर की है? यार एक चंडीगढ़ की बंदी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा। हाँ जी। और एक तो चंडीगढ़ का कोई आर्टिस्ट भी थे ना, उनकी भी काफी अच्छी गई थी कुछ, हाँ, कोई सॉन्ग भी आया था बाद में, ज- रांझा कुछ, रांझा है रांझा ना? का भी गाना आया था। हाँ। हाँ, उनकी वीडियो भी फटी थी। क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, उसमें मतलब प्रॉपर एकदम प्रॉपर बाइट ली गई है हाँ ना? बिल्कुल भाई, रांझा की वीडियो भी फटी थी। हाँ। तो ऐसे ही काफ़ी वीडियोस हैं, मतलब और भी वीडियोस हैं, मेन तो रांझा और वो बंदी, हाँ। उन दोनों की फटी थी। हाँ। सो फिर अब कैसा फील होता है कि व्हेन यू स्टार्टेड, हाँ तो जी। आपने एक मूवमेंट स्टार्ट करी कि चलो यार कि आप आओ अपनी नॉलेज शेयर करो, थॉट शेयर करो, रैप करो, है ना? हाँ जी। और नाउ यू आर एट अ स्टेज की जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ जी। लहर द मूवमेंट हैज़ गॉन बिग नाउ, है ना? यस ब्रो। तो कैसा फील होता है मतलब व्हेन यू स्टार्टेड और आज के उसमें? हाँ यार, जॉय तो सेम है, हम्म। बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। हम्म। तो वही है, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था यार, तब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा जीते थे। और मैंने जब शुरू किया था लहर में आना, और या पहले दिन से ही जब लहर हमने शुरू करी थी, तो मैं फ्लो वाइज और लिरिकली ग्रोन था उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा खासा, हम्म। क्योंकि मेरे को हो गया था टाइम। बट मैं तब भी सिर्फ जीता था, और हम्म। जैसे सारे आते हैं वहाँ पे वैसे ही मैं भी आता था, अपना करता था और घर जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को पर्पस भी मिलता गया, करेक्ट। और अब तो इतना अच्छा पर्पस मिल चुका है कि आई फील रिस्पॉन्सिबल। हम्म। और तो उसके पीछे का फील क्या है व्हेन यू आर सेइंग कि भाई आपको पर्पस मिल गया? हाँ जी। सो दैट पर्पस इज की टू ऑर्गेनाइज बिल्कुल। द। यार जो हमने सीखा है वही नीचे वाली जनरेशन को देना है बेसिकली। हम्म। तो पर्पस तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सेल्फ अवेयरनेस ही है। हाँ। तो सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि यार आपको पता है, देखो आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन, हम्म। और हर एक्सप्रेशन का बेसिकली लास्ट रस तो यही है कि मैं हूँ, हम्म। है ना? और कंपैरिजन इस वजह से हम नहीं कर सकते किसी भी आर्ट का। तो उसको बेसिकली चाहिए होता है कि एक्नॉलेजमेंट। हाँ। तो जिसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसको एक्नॉलेज करना भी पड़ेगा, करेक्ट। है ना? जब आप सबको एक्नॉलेज करोगे तभी आपको कोई एक्नॉलेज करेगा ना। बिल्कुल। तो वही सीन है साइफर में भी यार, साइफर में सिर्फ सुनाना नहीं है अपना, साइफर में सुनना भी है। हम्म। क्योंकि जो हो रहा है उस टाइम पे, जो स्पिट कर रहा है, हम्म। स्पिट करने वाला साइफर नहीं है, जो स्पिट हो रहा है वो साइफर है। करेक्ट। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसलिए मूवी है कि कान दो है। नहीं तो ये मतलब जो जो अभी अपकमिंग बच्चे हैं जो हाँ जी। थोड़ा रैप वगैरह में घुस रहे हैं, उन लोगों हाँ के लिए भी तो ये बात बहुत सही है ना कि दे शुड गो टू द साइफर्स, बिकॉज साइफर्स इज समथिंग कि जिससे आप बहुत कुछ लर्न करते हो। बिल्कुल यार, आप सेल्फ एक्सप्रेशन को जानते हो, और एक्सप्रेस करने की मीडियम्स आपको पता चलते हैं। आपको मतलब वहाँ पे आपको आपके एटिकेट्स भी काम आते हैं, हम्म। है ना? हाउ यू बिहेव विद द पीपल। तो और घर में बैठे बैठे हर किसी को लगता है यार कि मैं ही राजा हूँ रैप का, करेक्ट। है ना? जब साइफर आता है तो पता चलता है भाई मेरे जैसे कितने हैं। हाँ। तो साइफर आना तो बहुत ज़रूरी है यार, जो भी रैप कर रहा है उसके लिए। इवन हम्म। रैप नहीं, जैसे मैंने बताया, हर एलिमेंट वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हम्म। तो साइफर में रैपर्स आते हैं, बीट बॉक्सर्स आते हैं, हम्म। डांसर्स आते हैं, हम्म। और हमारा पर्पस यही है, मेरा पर्पस तो यही है भाई, कि मैं चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स एक साथ एक ही जगह पे हों, हम्म। और एलिमेंट्स और हिप हॉप की स्टडी ढंग से करें, जिससे कि पता हो हिप हॉप के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ये साइफर्स ने आपको कैसे हेल्प किया? यार मतलब स्किल वाइज आपका भी तो स्किल स्किल डेवलप। वाइज साइफर ने यार मेरे को ऐसा हेल्प किया कि मेरे को लॉयल फैंस मिले, हम्म। मेरे को ऑर्गेनिक फैंस मिले। मेरी इंस्टाग्राम पे रीच इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन ऑफलाइन आपने देखा ही होगा वहाँ पे हाँ। भाई। हाँ। तो मतलब क्योंकि यार मैं जाता था, मैं स्पिट करता था, और मैं हर बंदे को एक्नॉलेज करता था, हम्म। जो अच्छा कर रहा है मैं उसको एक्नॉलेज करता था। तो धीरे मैं एपी बन के जाता था, अब मैं एपी नहीं, वहाँ पे एपी भाई हूँ। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। तो ऐसे हेल्प करी मेरे को यार साइफर ने, साइफर्स के थ्रू ही मतलब मेरे को ये रिस्पेक्ट मिल पा रही है। मतलब वहाँ पे व्यूज़ नहीं कमाए मैंने, रिस्पेक्ट कमाई है। हाँ।
सो ये तो ठीक है कि यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली यू आर पुटिंग एन एफर्ट। पहले आप एज एन आर्टिस्ट जाते थे बिल्कुल। और एज अ पार्ट ऑफ द हाँ, इवेंट, और है ना? आर्टिस्ट बन नाउ के ही मैंने रिस्पेक्ट कमाई है। हाँ, तो मेरा मेरा पूछने का ये भी है उसमें पर्सपेक्टिव कि इन टर्म्स ऑफ आर्ट, हुँ, कि जब आप लिखने पे भी आते हो, सो ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू अ साइफर, हाँ जी, बिकॉज सीधी सी बात है ना, अगर मैं 4-5 लोगों के बीच में अपनी आर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ और उनकी आर्ट सुन रहा हूँ, अगर बिल्कुल। मेरे, तो मैं भी 4 चीजें सीखूंगा, बिल्कुल राइट? भाई, संस्कार एक्सचेंज होते हैं, हर चीज़ एक्सचेंज होता है यार, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और इतने हम्म, सारे थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी नहीं है कि मैं एक ही बंदे के साथ हर बार कर रहा हूँ। हाँ, बंदे भी इतने सारे हैं और हर बार नए बंदे मिलते हैं, तो नए नए लोगों से मिलने में एक्सपीरियंस मिलता है। तो बिल्कुल यार, ऐसे वहीं से मेरा कंटेंट भी आता है, करेक्ट। देखा जाए तो। हाँ। जो मैं जी रहा हूँ मैं वही लिख रहा हूँ। हम्म। तो हर तरफ से हेल्प भी करी है यार साइफर ने। उसमें आपको फ्लो में हेल्प होएगी, आपकी लिखाई में बेटर होगा, बिल्कुल, मैं है एक ना? चीज़ को अगर बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, अलग-अलग बीट्स पे रिपीट कर रहा हूँ, हम्म, स्पिट कर रहा हूँ, तो वो मेरी हेल्प भी कर रहा है उस फ्लो को और पक्का बनाने में। हाँ। बिल्कुल। सो जितने भी यंगस्टर्स हैं अभी रैप वैप में आ रहे हो भाई, साइफर वगैरह में जाया करो, बिल्कुल यार। लोकेशन आपको बता दी है, हाँ जी। लहर द मूवमेंट में जाओ, बी अ पार्ट ऑफ इट, वंडरफुल एक्सपीरियंस, मज़ा तो आता है साइफर का, भाई बहुत मज़ा आता है यार, है ना? फुल पावर। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रहा था उस दिन, हाँ ब्रो। यू वर ठीक है, क्राउड मैनेज कर रहे थे बट स्टिल मतलब एनर्जेटिक थे एकदम, हाँ कि हाँ ब्रो। भाई पूरा का पूरा। यार वो सारी एनर्जी सबकी है। हाँ। हाँ, तो मैं उसको बस फ़ील कर पा रहा था, तो मैं वैसे ही रहता हूँ वहाँ पे भाई। हम्म, वहाँ पे इतने, क्योंकि ऑरा वहाँ पे आपने देखा होगा, हाँ। जैसे मैंने बोला कि हम्म, लहर इज़ नॉट द बॉडी, लहर इज़ द सोल। तो वहाँ पे सोल की प्रेज़ेंस है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे को बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। हाँ, बिकॉज उसका जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो समझ आ रहा था कि हाँ एवरीबडी इज एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जैसे होता है ना वाली बात, हाँ। कि एवरीवन इज ट्राइंग टू कि हाँ भाई बी अ पार्ट ऑफ इट। Yeah, be a part of it and express himself or herself at its fullest, हाँ, at करेक्ट। their fullest. करेक्ट। Yeah. अकॉर्डिंग टू यू, पहले के टाइम में और अब के हम्म। टाइम में हम्म। क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ हिप हॉप? यार बहुत अच्छा फ़र्क है। हम्म, पहले के टाइम में जब मैंने शुरू किया था तब तो भाई रैप का मतलब ही कुछ और होता था लोगों के लिए। हम्म, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं बोहेमिया पाजी के थ्रू हिप हॉप में घुसा हूँ, तो मेरे को तो पता ही है रैप क्या होता है हम्म, अच्छे से। बाकी यार तब कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था, और आपको पता है इंडिया का हिप हॉप उल्टा चल रहा है। हाँ, हम वॉल्यूम 1 से कल्चर की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। है ना? तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। दो अभी रैप कल्चर आ चुका है, हिप हॉप कल्चर अभी भी आना बाकी है। हिप हॉप हम्म, कल्चर इज़ ऑन द वे, रैप कल्चर तो आ चुका है अच्छा हम्म, खासा। हाँ। आपने बहुत ही ना बहुत सही बात बोली कि वॉल्यूम वन हम उल्टा चल रहे हैं, हाँ जी। है ना? इस पे थोड़ा सा एलाबोरेट करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज ये मेरे भी थॉट्स कहीं ना कहीं यही है कि हाँ, हमारी कंट्री में हिप हॉप जिस तरीके से आया, हाँ, हाँ। वो उसकी एंट्री करेक्टली नहीं हुई, कि हाँ यार, लोग हिप हॉप को जो सोचते हैं और जिस तरीके से मतलब उनकी जो क्या बोलेंगे, जो उनकी सोच है जो हिप हॉप को लेकर, परसेप्शंस हैं, हाँ, परसेप्शंस है, हाँ। वो वैसी नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं, जो कि अब रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। और अभी भी मतलब और रियलाइज़ेशन बाकी है। खैर हाँ। रियलाइज़ेशन तो नेवर एंड्स। हम्म, बिल्कुल यार, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जैसे वॉल्यूम उस टाइम पे इंडिया में जब आया था, जो बाहर क्या हुआ था, बाहर यार हिप हॉप कल्चर का एक पर्पस था। हम्म, तो उन लोगों के पास पर्पस था, अफ्रीकन अमेरिकन्स के पास। वहाँ से कल्चर ने जन्म लिया, और वो लोग बढ़ते 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 उनका कल्चर एक कमर्शलाइज रूप ले गया, करेक्ट। और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया इंडिया में हम्म, कमर्शियली, हम्म, विदाउट कल्चर के ही। तो इसलिए हम अब वहाँ से उल्टा चल रहे हैं, हाँ। तो हम कल्चर की तरफ जा रहे हैं। रैप कल्चर आ चुका है, हम्म, बट हिप हॉप कल्चर अभी भी आना बाकी है, बट आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ, लहर रहा बिकॉज है तो रैप कल्चर, हिप हॉप कल्चर भी आएगा भाई। आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि कल्चर पहले फॉलोइंग या फिर इन्फ्लुएंस जो बोल सकते हैं वो चल रहा हाँ था, जी। नाउ आई कैन सी कि दैट पीपल आर लिविंग, मतलब वो एक स्टार्ट, या बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इट, बट स्टिल अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि रैप कमर्शलाइज रूप ले चुका है अच्छा खासा, और हाँ, कल्चर की तरफ जा रहा है। हाँ, तो इसलिए लोग घर से निकलते हैं जो साइफर्स में रेगुलर नहीं है, वो लोग निकलते हैं घर से एक रैप परसेप्शन के साथ या सिर्फ रैप एलिमेंट के साथ, बट व्हेन दे कम टू साइफर दे नो व्हाट हिप हॉप इज। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो हिप हॉप जीना भी शुरू कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट है, क्योंकि हिप हॉप इज नॉट ओनली अबाउट रैपिंग, बीट बॉक्सिंग,
जो भी 5 एलिमेंट्स हैं, इट बिल्कुल। इज अ लाइफस्टाइल, मतलब आप या जीते वैसे हो, जरूरी नहीं है कि बंदा रैप करेगा तभी वो हिप हॉप। एंड इवन हिप हॉप में तो 10 एलिमेंट्स है, वैसे 5 एलिमेंट्स हाँ, तो बेसिक है। करेक्ट करेक्ट। हाँ वो मेन है, और 10th एलिमेंट मेन है हेल्थ एंड वेलनेस, हम्म तो लोग उसको भी जोड़ देते हैं हम्म मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग के साथ। हाँ तो वो 10th एलिमेंट के हिसाब से वो एलिमेंट उसका कल्चर से लेना देना भी नहीं है। हम्म तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के हिप हॉप को लेके हम्म और रैप को लेके। सो रैप इज जस्ट अ एलिमेंट ऑफ हिप हॉप, करेक्ट। बट इट्स नॉट हिप हॉप। हम्म हिप हॉप इज अ लिविंग, बट दैट इज हाउ द पीपल आर परसीविंग। या बट इवेंचुअली दे विल परसीव। हाँ, लहर चलती रही तो दे विल डेफिनेटली सो परसीव। लहर का क्या एम्बिशन है, अगर मैं इस चीज को कनेक्ट करूं कि बिकॉज लहर, मेरी नज़र में देखूं तो लहर द मूवमेंट इज समथिंग कि जो उस कल्चर को लेकर आ रही है, राइट? बिल्कुल भाई, और लहर एक क्लोज कम्युनिटी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, लहर फिजिकल बॉडीज नहीं है, लहर वहाँ पे जो आत्मा है, जो भी एक्सपीरियंस है या जो लोग स्पिट कर रहे हैं वो है। तो वो ओपन सर्कल है एक। तो ओपन सर्कल में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, हम्म और सेल्फ अवेयरनेस फैलेगी तो धीरे धीरे फिर जितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर्ड होते जाएंगे हम्म तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, हाँ और कल्चर उतना ज़्यादा आएगा और एलिमेंट्स साथ में रहेंगे। हाँ तो एज अगर मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं तो ऐसे देखता हूँ कि यार सारे एलिमेंट्स को हिप हॉप की नॉलेज हो और वो साथ में रहें। करेक्ट। हाँ, जो सबसे बड़ा पर्पज़ है मेरा लहर को लेके, हम्म कि सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे हों। बहुत सही बहुत सही। और एक बात बताओ, साइफर्स वगैरह में बड़े बड़े आर्टिस्ट कोई आते हैं? बड़े आर्टिस्ट से मेरा मतलब है कि जिनकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग वगैरह हो या फिर हाँ थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड में नाम हो, तो ऐसे साइफर वगैरह में आते हैं? अभी तक यार, हुआ ऐसा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, कि अभी तक किसी, मतलब ऐसे कोई ठीक ठाक आर्टिस्ट ऐसे जिसकी बंदे बहुत हैं जो साइफर में आए हैं और वो अब बड़े बन गए हैं। मतलब अगर आप बताओगे किसी के बारे में तो, बिकॉज आई नो हमारे हाँ टाइम पे भी साइफर्स चलते थे, वी हाँ यूज्ड टू गो टू द साइफर्स, हाँ हाँ और बहुत सारे लोगों ने साइफर से ही सीखा है, बिकॉज कोई देहरादून से आ रहा है, हाँ हाँ कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से है, सो लैंग्वेज सीखने को मिलती थी, फ्लो हाँ सीखने को मिलता था, हाँ बहुत कुछ। तो आप कुछ बताओगे कुछ कि मतलब? हाँ यार, मतलब मैं तो जैसे अंडरग्राउंड, दिल्ली अंडरग्राउंड में सबसे सबको ही जानता हूँ, हाँ क्योंकि मैं सबके साथ हैंग आउट कर चुका हूँ। मैं 12 साल से हाँ अंडरग्राउंड में रह रहा हूँ, आपको करेक्ट। पता है। तो यार सारे यहीं से ही निकले हैं भाई, हम्म साइफर से ही निकले हैं सारे। तो अगर हम, मतलब मैं अगर मोटा माटी समझूँ तो दिल्ली अंडरग्राउंड में जितने भी थोड़े नामी गिनामी इस टाइम चल रहे हैं, नामी गिनामी से मेरा मतलब है कि जिनकी फॉलोइंग है, हाँ जो थोड़ा मतलब मार्केट में फॉलोइंग लेके बैठे हैं। हाँ भाई, जितने भी हैं मतलब वो सारे साइफर्स। सो जैसे यू सेड कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक आपके मतलब लहर द मूवमेंट पे कि कोई जिसकी फॉलोइंग है, हम्म जिस आर्टिस्ट की, एंड दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, टू मतलब उन्होंने अभी आकर जो है वो पार्ट बने हो, हाँ हाँ एनी रीजंस? मेरा कहने का मतलब, मेरा इसमें पूछने का मतलब ये है हम्म कि व्हेन, जब आपकी थोड़ी रीच बढ़ जाती है, हम्म सो देन आप कुछ चीज़ें, जनरली दैट इज़ हाउ इट इज़, हाँ बिल्कुल, उगते सूरज को है हर ना? कोई प्रणाम करता है। हाँ, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि बंदे फिर, अब मतलब अगर मान लो कल को मेरी रीच बढ़ गई, सो आई विल बी कि हाँ चल ठीक है, मुझे अब साइफर की क्या ज़रूरत। हाँ यार, एक्चुअली वो बात भी नहीं है, मतलब बिल्कुल यार, देखो हम लोग तो देख लेते हैं वैसा, बट बिल्कुल उसके भी अपने रीजंस हो सकते होंगे यार। हम्म जब बंदा मतलब थोड़ी बहुत रीच पड़ गई है तो वो काम भी ज़्यादा कर रहा होगा हम्म और उसको इवेंट्स भी करने होंगे। लेकिन वो साइफर में आ चुका है और उसके बाद उसकी रीच बढ़ी है, मतलब साइफर में वो जी चुका है काफ़ी अच्छा खासा, और उसके बाद उसकी रीच बढ़ी है, तो इट्स गुड। हम्म बस वो साइफर में कनेक्टेड रहे तो इट्स बेटर। हाँ, बिकॉज मेरा रीज़न ये है इसके पीछे कि टू मेक इट बिग, मतलब किसी मूवमेंट को टू मेक इट बिल्कुल यार। मोर बिग, हाँ सो व्हेन आई हैव दैट थिंग, हम्म अगर मेरे पास आज रीच है, हाँ सो आई शुड हेल्प दैट। बिल्कुल ये यार, मेरा पर्सपेक्टिव इट है, विल बी द बेस्ट फॉर व्हाट द यू कैन। पर्पस ना, बिल्कुल यार, जो फॉर द पर्पस। फॉर द पर्पस। बिल्कुल, फॉर द सो कल्चर, फॉर द पर्पस। एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट माय इनिशियल इंटेंट वाज कि भाई आते हैं या कि नहीं आते। एग्जैक्टली भाई। बट आई हैव सीन चंडीगढ़ की वीडियोस में क्रू 172 हाँ, वालों को, क्रू 172 वाले आए हैं चंडीगढ़ में। शाउट आउट शाउट टू आउट टू देम। क्रू 172 ब्रो। तो और चंडीगढ़ में कौन ऑर्गेनाइज करवाता है लहर को? चंडीगढ़ में यार ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको बोला, एज सच कुछ नहीं है कि लहर में हाँ हम लोग, हाँ, बट स्टिल अभी वहाँ पे जे पंक और राणा है, दो बंदे, ओके। वो लोग देख रहे हैं अभी तो हम्म फिलहाल। हाँ, और वहाँ का आउटकम कैसा है? वहाँ का आउटकम भी यार मस्त है यार, वहाँ भी मैं एक बार गया था, काफ़ी मज़ा आया भाई। हाँ
दिल्ली जैसा ही है भाई, मतलब वहाँ भी आसपास स्केटबोर्डिंग होती रहती है और यहाँ पे बंदे साइफर करते हैं। सो वो भी एवरी वीकेंड? हाँ वो भी एवरी वीकेंड होता है यार, ओके। मतलब एवरी संडे और एवरी संडे हाँ। एवरी और संडे? दिल्ली में तो हम सैटरडे को अब वर्कशॉप्स भी रखते हैं। हाँ, यू वर सेइंग, क्योंकि हमारी जब बात हो रही थी यू वर सेइंग कि सैटरडे को वर्कशॉप है या जो भी है वर्क, मतलब क्या था वो? यार वर्कशॉप यही है कि अब देखो वर्कशॉप में हम कैमरास ऑफ कैमरा रखते हैं हम्म। जिससे कि फ्री स्टाइल प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं यार साइफर में ना जो कैमरे की वजह से और फ्री स्टाइल प्रैक्टिस की वजह से सॉरी मेन सर्कल में नहीं आते हैं। ओके। तो अब मेन सर्कल में वो इसलिए नहीं आते यार क्योंकि उन लोगों को फ्री स्टाइल फटना है। अब मेन सर्कल इतना बड़ा हो गया और वहाँ पे हर बंदा प्री डन सुनाता है अपना, हम्म। जो गलत नहीं है यार। अगर राइटिंग अच्छी है और पोइट्री अच्छी है तो फ्री स्टाइल भी, प्री डन भी मतलब एक तरीके से फ्री स्टाइल ही है बहुत बार फ्री स्टाइल में प्री रिटन होता है, दैट इज ऑल है राइट। ना। हाँ। हाँ लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो जो बंदे फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो फिर थोड़ा अपना साइड पकड़ के कहीं ना कहीं लगे होते हैं फ्री स्टाइल हम्म। करने में। तो सैटरडे उन्हीं जैसे बंदों के लिए है कि जो अपनी प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। अब मतलब मेन संडे हो गया है अपना शोकेस मोस्टली लोग करने आते संडे इज हैं, द इवेंट। इवेंट हो गया। और सैटरडे अब कोर साइफर हो गया जहाँ पे हम कैमरास ऑफ रखते हैं और फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ फ्री स्टाइल। इट्स अ जैम सेशन इट्स अ बेसिकली। जैम सेशन एंड नो प्रिटन, नो प्रिटन्स, हाँ। ओनली फ्री स्टाइल्स। और किसी को क्वेश्चन है वो अपने से बड़े से पूछ सकता है, एक्सपीरियंस बंदे से पूछ सकता है। हम्म। और ग्रुप डिस्कशंस करते हैं हम लोग। हम्म। तो यही यार अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुड ओके। कंपनी हाँ, बेसिकली। दैट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि इससे तो बहुत हेल्प होगा, मतलब टू द हाँ यंग लॉट एज वेल। बिल्कुल यार, यही है यार साइफर का मतलब ही यही है कि साइफर में आओ, सीनियर बनो और जूनियर्स को सिखाओ, जूनियर से सीखो। करेक्ट। और फिर अपना कमर्शियल हो पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई, फट पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तब भी फटकेने के बाद भी सपोर्ट करते रहो, हाँ। एक ब्रिज बन के। हाँ। सो ये ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, इस हम्म। टाइम पे लहर द मूवमेंट है, सो आई गेस और भी जगहों पे ऐसी मूवमेंट चल रही होंगी हिप हॉप की। हाँ हिप हॉप की भी चल रही होंगी और लहर की भी, चंडीगढ़ दिल्ली के अलावा काफ़ी जगहों पे चल रही हैं अब। अच्छा। इंडिया इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी चल रही हैं अब सो तो। कहाँ कहाँ पे? बिकॉज यार जस्ट इन केस जो बच्चे उस स्टेट के हों और वो जाना चाहते हों। हाँ यार ऐसे जो अभी मेरे को अब सारे दिमाग में इससे कोई निकल भी सकता है बट मैं जितना मेरे को याद है बता सकता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र में चलती है, पटियाला में चलती है, हम्म। और चंडीगढ़ तो है ही, लुधियाना में भी हुआ था बीच में। हम्म। बीच में तो कराची में भी हुआ था, अच्छा। पाकिस्तान हाँ। इंग्लैंड में भी एक जगह थी शायद, यूके में बर्मिंगटन या कोई जगह थी, बर्मिंगम। बर्मिंगम में हुई थी शायद, हाँ हाँ, क्योंकि बर्मिंगम वहाँ में हुई थोड़ा थी। शायद इंडियन ओरिजिन ज़्यादा है। हाँ तो बर्मिंगम में ही होगा वो, हम्म। बर्मिंगम में हाँ। हुई थी। और बट अगर एक बात बताओ कि अगर किसी को साइफर, जैसे मान लो कि उस प्रॉपर सिटी का या स्टेट का, हम्म अगर किसी को जैसे मान लो दिल्ली का है, तो हम्म साइफर का पता कैसे लगेगा कि कहाँ पर हो रहा है? अगर किसी को जाकर जाना है, मान हम्म। लो मुझे जाना है साइफर में, सो मैं कैसे रीच आउट कैसे करूँ? यार एक तो हम लोग पोस्टर्स डालते हैं, हम लोगों ने कम्युनिटीज़ बना रखी हैं व्हाट्सएप पे, हम्म। उसके अलावा ग्रुप्स बना रखे हैं, हम्म। पोस्टर्स डालते हैं, पेज बना रखा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बना रखा है। उसके अलावा भी जो कल्चर में बंदे आ रहे हैं, हम्म। अब 7 साल से हो रहा है और एक भी संडे हमने स्किप नहीं किया लॉकडाउन के अलावा। हम्म। तो इतने सारे बंदे आ चुके हैं ना, और उनके जानने वालों के थ्रू, या एक जानने वाला दूसरे जानने वाले को बता देता है। हम्म। बाकी जिसको अवेयर होना है या मतलब जो ढूंढ रहा है खुद से पहुंचना, वो पहुंच ही जाता है। हाँ। नहीं मतलब वो तो ऑब्वियसली जिसको पहुंचना हो तो पहुंच ही जाएगा। वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि कोई जैसे मान लो अब हम दिल्ली में हैं इस टाइम पे, हम्म एंड कोई करनाल का बच्चा हम्म है ना, ही वांट्स टू कम, सो उसको हम्म। कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो ठीक है, हमने अभी डिस्कशन कर ली हाँ हाँ कि दिल्ली में इस जगह पे इस टाइम पे इट इज़ बिल्कुल हैपनिंग, तो उसको बिल्कुल। कैसे मालूम पड़ेगा? यार हमारा पेज फॉलो कर सकता है लहर द मूवमेंट के नाम से, और उस पर पोस्टर्स चलते हैं रेगुलरली। हम्म। तो पेज पे सारे अपडेट्स चलते हैं बैक टू बैक, हम्म। तो उसी के थ्रू पता चल सकता है। उसके अलावा हम वीडियोस डालते हैं और वीडियोस शेयर करते हैं लोग। तो डिजिटल मीडिया ही है यार, हम्म। उसके थ्रू पता चल सकता है। उसके अलावा ऑफलाइन तो मैंने आपको बताया, जो लोग आते हैं वो फैलाते हैं। हाँ। चलो अब थोड़ा सा आपकी तरफ घूमेंगे हम, अब हाँ लहर से थोड़ा सा हटते हैं और थोड़ा एपी म्यूज़िक को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ ब्रो।
सो अब जब आप अपने सॉन्ग्स भी निकाल रहे हो, जैसे अभी आपका साइफर लॉस करके आ रहा है, हाँ जी। तो मन में ऐसा है कि यार कि इंडियन आर्टिस्ट में कि यार इनके साथ कोलैबोरेशन करनी है? यार सच बताऊँ तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हुई किसी से भी ना, हम्म। बट मेरे को पर्पस मिलता रहता है, मैं गाने निकालता रहता हूँ और अच्छा लगेगा कोई मेरे से बड़ा आर्टिस्ट अगर खुद से मेरे साथ कोलैब करना चाहेगा, हम्म। आ, तो मैं बिल्कुल करूँगा भाई। हम्म। लेकिन अभी तक मैंने मन में तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हुई किसी से भी। हम्म। हाँ ब्रो। बट ऐसा माइंड में, चलो एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट एक होता है ना कि यार कि बोहेमिया पाजी तो ऑफ कोर्स भाई। वो तो हमने मतलब जो है लिस्ट जिसने में गाया रखे ही तो नहीं है हमने, वो तो हो ही गए। हाँ। हाँ। उसके अलावा यार, उसके अलावा जितने मेन स्ट्रीम में आर्टिस्ट हैं यार, उनके साथ तो बिल्कुल बनता ही है। अच्छा। जो सो दिल्ली मेन स्ट्रीम में जितने भी हैं। नेम एनी 3 आर्टिस्ट विच यू लाइक, इंडियन हिप हॉप से, सीन से। यार इंडियन हिप हॉप में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू नेम ओनली 3 आर्टिस्ट, हाँ वो, लेकिन यू हैव है टू। ना, बिकॉज यू नो यार, आर्ट इज एक्सप्रेशन और हर एक्सप्रेशन का एक ही मतलब है, मैं हूँ। उसे हाँ, बस एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। करेक्ट। तो और अब तो आपने देखा भी है सीन कैसा फट रहा है भाई, हर हम्म। बंदा इतना लिरिकल हो रहा है। हम्म। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता यार किसी भी एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के साथ। हम्म। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू टेक नेम, देन तो ब्रो मेरे दोनों भाई सीधे मौत, हम्म। वो दोनों भी मेरे दोस्त ही हैं ब्रो, मैं हाँ। उनके साथ भी काफ़ी हैंग आउट कर चुका हूँ। हम्म। आ, तो वो दोनों हैं भाई। उसके अलावा बोहेमिया पाजी से हम बात कर चुके हैं, उनको तो साइड करना है। तो वो दोनों भाई, हम्म। वो दोनों काफ़ी सही कर रहे हैं इस टाइम पे, और उनकी पकड़ मस्त है ब्रो इस टाइम तो। हाँ, सीधे मौत इज डूइंग, हाँ मतलब ब्रो। मजा आता है उनका। हाँ उनका सुन के उन्होंने तो जो बहुत मज़ा आता कल्ट है मेरे को कल्ट ब्रो। बनाया है ना, जो हाँ ब्रो, मतलब मस्त कर रहे हैं भाई वो, फुल पावर। सो आपने उनकी जर्नी हमेशा स्टार्टिंग से देखी है? मैंने स्टार्टिंग से ही देखी है, बात की तो अभी नहीं तो देख पा आप रहा लोग क्योंकि कैसे मैं मिले? हम लोग यार स्पिट डोप साइफर्स में, अच्छा, मैं स्पिट स्पिट डोप ऑफ साइफर के भी पहले दिन से। एनकोर यूज्ड टू गो टू। हाँ, ऑनकोर एंड काम बोथ यूज्ड टू कम हाँ, टू स्पिट डोप ठीक साइफर्स। है। हाँ, सो आई वाज फ्रॉम डे वन इन स्पिट डोप हम्म। अर्लियर, देन वी स्टार्टेड लहर अच्छा। ऑन द रेगुलर बेसिस। हाँ। या और उसके अलावा डकैत है यार, हम्म। उत्तराखंड का, हाँ, हाँ, हाँ। देहरादून से। हाँ। वो भी मस्त करता है भाई, हम्म। वो भी मेरे को अच्छा लगता है। उसके अलावा संधू भाई हैं, लहर के बहुत बंदे हैं भाई, लहर के तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, लहर में मैं इतने नाम फिर लूँगा तो यार, अगर 2-3 नाम लूँगा तो फिर वो गलत होगा। हम्म। तो उसके लिए लहर आओ भाई सारे बंदे, और देखो खुद ही आके ना कि कौन क्या कर रहा है, तब पता चलेगा भाई कितने बंदे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एनी मैसेज टू यंगस्टर्स, मतलब ठीक है, साइफर्स अबाउट रैप, बिकॉज यू आर अ एक्सपीरियंस्ड, मतलब वो है ना, हाँ एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट इनटू द मार्केट। हाँ हाँ। तो यंग पीपल के लिए कोई मैसेज? यार यंग पीपल के लिए यही मैसेज है भाई, साइफर्स आओ, लहर साइफर आना बहुत ज़रूरी है भाई। वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, और कल्चर को ढंग से पढ़ो, कल्चर को जानो, पुराने आर्टिस्ट को पढ़ो जिन्होंने कल्चर शुरू किया है। बेशक यूट्यूब करो, गूगल करो, कैसे भी करो, लेकिन नॉलेज निकालो। और फ़िलहाल तो इन्फॉर्मेशन निकालो, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज अपने आप बन जाती है अंदर से। और हिप हॉप को ढंग से जानो, और हिप हॉप को गलत चीज़ों से जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि हिप हॉप को जानना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। बहुत सही, बहुत सही। हाँ और मैं तो ये बोलूँगा कि कोई इवेंट कंपनीज या फिर कोई ऐसी है ना, इट इज़ अ बिग मार्केट फॉर यू गाइस, मतलब द इवेंट इज़ हैपनिंग, सो स्पॉन्सर हो सकता है ना। बिल्कुल भाई, और अपने मैं तो ये भी बोलूँगा यार यूथ, यंग जनरेशन को, कि भाई हिप हॉप को और बिजनेस को, दोनों को अलग अलग देखते हुए चलो ढंग से। बहुत सही, हाँ। क्योंकि बंदे हिप हॉप और बिजनेस को मिक्स कर रहे हैं, हम्म। और वो ना हिप हॉप जान रहे हैं ना बिजनेस जान रहे हैं। फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस कॉन्वर्सेशन करके? भाई मज़ा आ गया यार आपके साथ तो ब्रो, बहुत फुल पावर भाई, है ना? फुल पावर ब्रो। बहुत बहुत सही, बहुत सही। एंड आई रिक्वेस्ट ये हमारे, क्या कहते हैं, एपी म्यूजिक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लहर द मूवमेंट, जो सो कॉल्ड अभी लहर द मूवमेंट चल रही है, एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट थैंक यू सो फ्रॉम मच ब्रो, थैंक यू सो कोर ऑफ मच। माई हार्ट, क्योंकि हम थोड़े ओल्ड स्कूल वाले हैं, मैं भी लेकिन ओल्ड स्कूल ही हूँ भाई। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बिल्कुल प्यार है ना आर्ट के साथ, वो इतना ज़्यादा है कि बहुत खुशी होती है कोई ऐसी चीज़ देखो ना, जब, बिल्कुल भाई। क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ उस दिन जो एनर्जी थी ना, हाँ ब्रो। वो इट टुक मी टू माय मतलब यंगर डेज की भाई, जब जाते तो वो जो एंथुजियाज्म मैं देख रहा था ना, बिल्कुल ब्रो। एनर्जी देख रहा था,
तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। वही एनर्जी तो मेरे को भाई हर संडे खींच के ले जाती है वहाँ पे यार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जिम्मेदार बनने के लिए मजबूर करती है। बहुत सही बहुत सही। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू मतलब सो इट मच ब्रो। टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड जो एफर्ट आप डाल रहे हो, मतलब सीन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। सो ये थे एपी म्यूजिक। ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट, बढ़िया बढ़िया हिप हॉप से रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी। सो ओके, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। ऑलराइट।